वक्ता हमारे बीच आ चुके हैं श्री विवेक बिंद्रा, जो मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में पूरी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सादर आमंत्रित। से दरखास्त है मेरी, गोसाई सर सभी लोग अपना स्थान लें प्लीज। सर विवेक जी, नाउ इट्स योर टाइम प्लीज। बहुत सारे लोगों के साथ मैं भी आपको मुंतज़िर हूं सुनने का, और यही कह सकता हूं म्यूजिक ऑफ करेंगे प्लीज 2 मिनट के लिए। भैया 10,000 शो मैं भी कर चुका, मतलब थोड़ा सा ध्यान रख हमारी गरिमा का भी। हम भी बड़े आदमी, पर हमें बताना पड़ता हम बड़े आदमी। विवेक जी, दिक्कत यह है, साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी की आसमां हो जाएगा। ये मेरा अशार थे। विवेक जी, मैंने इसलिए रोका आपको 1 सेकंड के लिए। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी आ गए, बस 1 मिनट वो आ जाए। मूलचंद शर्मा जी का संदेश मुझे पहुंचा है, वो दिख गए हैं, आ रहे हैं। बस 1 मिनट, चूंकि आपके व्यवधान ना हो इसलिए। हमारे बहुत ही महनीय लोग आज यहां हैं। मैं 2 मिनट में बस। सुरेश जी, मूलचंद जी रिसीव हो गए सर? ओके। विवेक जी, टाइम इज योर्स नाउ। संचार माध्यमों से अब से यह प्रसारण लाइव हो रहा है, पूरा देश पूरी दुनिया इसको देखने जा रही है। तो यदि आपकी तालियां विवेक जी का सम्मान करेंगी तो ये तालियां भी दुनिया तक जाएंगी। थोड़ा सा करतल ध्वनि। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, थैंक यू। Hey, good morning everyone. Hey, Nana, one more time. Good morning everyone. Love you all. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मेरी आवाज साफ आ रही है? थोड़ा हाथ हिलाओ, मेक सम नॉइज। आज हमारे साथ बहुत सारे चैंपियंस इकट्ठे खड़े हैं। Let us celebrate with these champions. Would you like to stand up for a minute, everybody, guys? Stand up for a minute. Hands up in the air, and let us celebrate with the champions. Come on, 3, 2, 1. For the champions, for the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions. ऐसे नहीं भाई, कुर्सियों पे खड़े हो जाओ, शोर मचा दो, सीटी बजा दो। लेट्स सेलिब्रेट लाइक रियल चैंपियंस। 3, 2, 1, go! For the champions, for the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions. बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलिए लेट्स गेट रेडी। Come on, let's get. Please take your seat. Thank you. Please take your seat. Thank you. Please take your seat. Thank you. Hey champions, come on, please take your seat. Thank you. स्वागत है आप सबका। बोर तो नहीं हो रहे थे सवेरे से? अभी क्या है, एनर्जी हाई है?
कम ऑन, हाई है, वेरी हाई। सबसे पहले धन्यवाद करता हूं श्री राम सोसाइटी ऑफ रियल एजुकेशन का। हमारी ज्योति दीदी ने इतनी मेहनत करके इस तपस्या के साथ में इतनी बड़ी उत्साह की क्रांति और लहर फरीदाबाद में लेके आई। जोरदार तालियां गाइस, कम ऑन, जोरदार। इसके बाद हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस, दोनों संस्थाओं ने मिलकर के आज हर घर ज्ञान, हर घर ज्ञान, हर घर शक्ति। मैं एस गोसाई जी जो प्रेसिडेंट है हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस, उनको बधाई देता हूं। धन्यवाद इस एफर्ट के लिए, थैंक यू वेरी मच। मैं सुरेश चंद्र जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको बधाई देता हूं। जोरदार तालियां गाइस। हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल में आज अच्छी वैल्यूज, कैरेक्टर, एथिक्स, मोरालिटी, प्रिंसिपल्स इस पे लगातार काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं श्री अमृता ज्योति जी का। बस इतनी सी आवाज, कम ऑन, मेक सम नॉइज। ये वो शख्सियत है जिनको एक बार मिल लो तो चांसेस हैं कि अगले जन्म में भी ये याद आएंगी आपको। इतना प्यार है इनके मन में बच्चों के लिए, इतना प्यार है। और अगर आपको मेरी बात से सहमति है तो जोरदार ताली बजा सकते हैं। ज्योति दीदी आपको बधाई, आपने पूरा जीवन लगा दिया बच्चों के लिए, पूरी जिंदगी आपने बच्चों को समर्पित कर दी। दिन रात आप मेहनत कर रही हैं कि इनमें अच्छे ईमानदारी के गुण जाएं। और साथ में हरियाणा प्रोग्रेसिव जो आपका एसोसिएशन है, सोसाइटी है, जो स्कूल्स कॉन्फ्रेंस है, वो बहुत मेहनत कर रहा है। थोड़ी भगवत गीता पे बात करेंगे, चलेगा? कम ऑन, यस नो। आप लोग अपना समय यहां खर्च करने आए कि निवेश करने आए? आर यू हियर टू स्पेंड योर टाइम और इन्वेस्ट योर टाइम? देखो, जाने मन समय सबके पास बराबर है, जितने बच्चे हैं यहां पे सबके पास बराबर समय है, पर कुछ कहां पहुंचेंगे और कुछ पीछे रह जाएंगे। आगे बढ़ने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी नहीं, बोलते बोलते मेरी है। जोर से बोलो, किसकी है? आगे बढ़ने की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि हमारी में लगता है हम लोग कर लेंगे। मैं जरा घूम के आता हूं। आजकल बच्चों की भूख सब्जी से नहीं मिटती, पबजी से मिटती है। हाँ, तो वो बदलना है अपने को, चेंज करने का है। देखो, सब बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, यस नो? मेरे साथ जुड़े रहना। देखो, लेकिन मोटिवेशन आता कहां से? उसका सोर्स क्या है? लगातार मोटिवेशन आएगा कैसे? पैसे से आता है। अगर आपका नाम हो जाए, इज्जत हो जाए, फेम मिल जाए, रिकॉग्निशन, वेल्थ, सक्सेस, प्रमोशन, कार, हाउस, मोबाइल। बच्चों को मोबाइल से तो आता है। मोबाइल, वेकेशन, लग्जरी, क्रूज, इन सब से मोटिवेशन मिलता है। लाउडली यस नो? कम ऑन, यस नो? नो, ये सब टेम्पररी सोर्स है मोटिवेशन के। कैसे सोर्स हैं? ये सब टेम्पररी सोर्स हैं। जो असली मोटिवेशन है वो ये बाहरी चीजों से नहीं आता है। एवरीबॉडी गाइस, कम ऑन। असली मोटिवेशन बाहरी चीजों से नहीं, क्योंकि जब ये रहेगा मोटिवेशन रहेगा, जब ये छीन लो मोटिवेशन गिर जाएगा। तो असली सोर्स क्या है मोटिवेशन का? कौन बताएगा? असली सोर्स है, देखो, ये आउटसाइड इन नहीं होना चाहिए, इनसाइड आउट होना चाहिए। हाथ आगे लाइए, बोलिए आउटसाइड इन। बाहर से हाथ अंदर लेके आओ, बोलो आउटसाइड इन। अब अंदर से बाहर, इनसाइड आउट। मोटिवेशन बाहर से होना चाहिए कि अंदर से होना चाहिए? आज एक ऐसी चीज सीख लो कि जिंदगी में दोबारा मोटिवेशनल सेमिनार की जरूरत ही ना पड़े। जिंदगी में किसी विवेक बिंद्रा या किसी और की आपको जिंदगी में जरूरत ना पड़े। आज परमानेंट मोटिवेशन लेके जाएंगे। आर यू रियली रेडी? जो अंदर से होता है उसको बोलते हैं बिलीफ। दाएं हाथ आगे लाइए, बोलिए बिलीफ ना। छाती पे हाथ रखो, चेस्ट पे, बोलो बिलीफ। लाउड, कम ऑन। क्या? बिलीफ एक आइडेंटिटी होती है। बिलीफ एक आइडेंटिटी है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। बचपन से एबीसी पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे सीबीए। हाथ आगे लाइए, एवरीबॉडी, किड्स गाइस, कम ऑन। से कंसीव, बिलीव, अचीव। इधर कंसीव और बिलीव होगा तो बाद में अचीव होगा। यहां क्या कंसीव और बिलीव किया है, वहां से मोटिवेशन बनेगा या गिरेगा। मैं आपको समझाता हूं कृष्ण क्या कहते हैं गीता में। आप श्लोक बोलेंगे मेरे पीछे? ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना
मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कृष्ण कहते हैं कि ममेव अंशो, आप सब के सब भगवान के ही अंश हैं। अब भगवान के पास कितनी ताकत है? अनलिमिटेड। हाथ आगे लाई लाउडली, कितनी ताकत है? अब क्योंकि आप भी भगवान के अंश हैं तो आपके पास भी वैसा ही पोटेंशियल है। कितना है? हर बच्चे के पास कितनी ताकत है? ना लाउड गाइस, कितनी है? पर यहां 10,000 बच्चों में क्या कोई एक बच्चा भी कह सकता है कि वो अनलिमिटेड ताकत इस्तेमाल कर चुका है? क्या एक बच्चा भी बोल सकता है अनलिमिटेड ताकत इस्तेमाल कर चुका है? तो क्यों नहीं कर पाए अभी तक? क्योंकि दूसरी लाइन भगवान ने बोली, मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन और इंद्रियां मिलके प्रकृति स्थानी कर्षति, आदमी को स्ट्रगल कराता है, पैटर्न बन जाता है। हाथ आगे लाइए, क्या बन जाता है? पैटर्न। जोर से बोलो, क्या बन जाता है? हाथ बाहर निकालो सोनियो, क्या बन जाता है? सारे लोग हाथ बाहर निकालो भाई, फर्स्ट रो से लेके लास्ट रो तक, कम ऑन, क्या बन जाता है? अब ये पैटर्न क्या है? डर के आगे जीत नहीं होती, डर के आगे दर्द होता है। पर ये पैटर्न बन गया है। जितनी मर्जी माउंटेन ड्यू पी लो, खाली ब्लड शुगर बढ़ेगी, जीत नहीं मिलेगी। ये पैटर्न है कि डर के आगे जीत है जी। डर के आगे दर्द होता है, दर्द के आगे सीख होती है। सीखे तो जीत है, नहीं सीखे तो हार है। इसीलिए कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोना पड़ता, कुछ करना पड़ता है। हाथ आगे लाइए, क्या बन जाता है? पैटर्न। लाउडली गाइस, क्या बन जाता है? रघुपति राघव राजा राम। पर कुछ लोग कहते हैं नहीं, रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। हाथ आगे लाइए, क्या बन जाता है? पैटर्न। यही पैटर्न गड़बड़ करते हैं। ऐसे ही बच्चों के कुछ खराब पैटर्न है, कुछ अच्छे पैटर्न है। जिसके पैटर्न अच्छे है वो नेचुरली बस्ते में हाथ डाल के किताब निकाल के होमवर्क शुरू कर देता है। जिसके पैटर्न खराब है वो भी बैग में हाथ डाल के मोबाइल निकाल के पबजी चालू कर देता है। ये पैटर्न है। हाँ, पैटर्न है। इस एज के अंदर अगर हमारे पैटर्न्स ठीक हो गए तो आप ही में से कुछ बच्चे चल के आगे इतिहास रचेंगे। कुछ इतिहास पढ़ेंगे और कुछ इतिहास रचेंगे। आइए विद मी। इतिहास खाली रटना नहीं है, रचना भी है। ये जानते हैं आदिवासी महिलाएं, पीछे कोई बात मत करो, शांति से सुनो 10 मिनट। आदिवासी महिलाएं हैं थाईलैंड के अंदर, बैम्बू स्टिक से अपने मुंह को छेद देती है। यूनाइटेड नेशंस बोलता है टॉर्चर है, वो कहती है नहीं, भगवान बुद्ध की प्रसन्नता के लिए कर रही है। जाने मन मैं इसको जज नहीं कर रहा हूं कि ये सही कर रही है गलत कर रही है। मेरा एक सवाल है, ये करती क्यों है ऐसा? यूनाइटेड नेशंस बोल रहा है बहुत टॉर्चर है, वो कहती कोई टॉर्चर नहीं है, मुझे खुशी मिलती है। मेरा प्रश्न ये करती कैसे है? हाथ आगे लाइए। बिलीफ। जोर से बोलिए, क्या ये इसका बिलीफ है इसलिए ऐसा करते हैं। बात ये नहीं है कि सही है कि गलत है। बात यह है कि आज भी जलते कोयले पे आग पे दुर्गा की लैमिनेशन हाथ में लेके बंगाल में आग पे औरतें चलती हैं। यूनाइटेड नेशंस बोलता है टॉर्चर है, वो कहती नहीं नहीं, मैं दुर्गा देवी की प्रसन्नता के लिए कर रही हूं। मैं और आप आग पे शायद नहीं चलेंगे। प्रश्न ये नहीं है कि सही है कि गलत है, प्रश्न ये है कि ये करते कैसे हैं। हाथ आगे लाइए, कम ऑन एवरीबॉडी लाउडली, कम ऑन। जैसा बिलीफ बनेगा ना वैसा बिहेवियर बनेगा। गरुड़म थोकम, किलो से आदमी अपने आप को लटका लेता है साउथ इंडिया में पूजा करने के लिए। बात यह नहीं है कि सही है कि गलत है, मैं जज नहीं कर रहा, पर बात यह है ये अद्भुत, असामान्य, अनुपातहीन। हाथ आगे लाइए। अद्भुत, असामान्य, अनुपातहीन, एस्टोनिशिंग, डिस्प्रपोर्शनेट, अनयूजुअल चीजें आदमी क्यों करता है गाइस? कम ऑन एवरीबॉडी एवरीबॉडी, सारे 10,000 बच्चे जोर से बोलो। बिलीफ। अब ये भी अपने को बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि सही है कि गलत है, सवाल ये है कि क्यों कर पाता है। एक कॉमन चीज समझाना चाह रहा हूं आपको आज सब बच्चों को, एक कॉमन है इन सब चीजों में। हाथ आगे लाइए। क्या? बिलीफ से आदमी अजीब अजीब काम कर सकता है, बहुत अच्छे या बहुत खराब। ये कहता है जितनी कीले डालोगे मुंह में उतनी जल्दी भगवान अंदर प्रवेश करेंगे। ये कह रहे हैं भगवान को अंदर प्रवेश करने का रास्ता दे रहा हूं मैं। सवाल ये नहीं है कि सही है कि गलत है, मैं ना इनको सही बोल रहा हूं ना गलत बोल रहा हूं। सवाल ये है कि क्या आप मुंह में 50 कील डालोगे? ये खुशी खुशी क्यों डालता है? कम ऑन बिलीफ। ये साउथ ईस्ट एशिया में एक ट्राइबल्स हैं जो माता पिता के देहांत होने पे ना उनको जलाते हैं ना दफनाते हैं, बल्कि उनको खाते हैं। अब बात ये, इनका भी मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये गलत कर रहा है सही कर रहा है, मैं ये बोल रहा हूं ये क्यों कर रहा है। कम ऑन एवरीबॉडी लाउडली गाइस, कम ऑन।
ये बिलीफ आपके यहां क्या बन रहा है आपके अंदर? आज क्या बिलीफ तैयार करके जा रहे हो आप? आज किस तरीके के बिलीफ को तैयार करके जा रहे हो? ये साउथ इंडिया में जब बच्चा पैदा होता है उसको छत से नीचे फेंका जाता है, बाकी लोग कैच करते हैं। ये बिलीफ है, इससे उसका गुड लक जाग जाएगा। बच्चे को छत से फेंकने से उसका गुड लक जागेगा। बात मुद्दा ये नहीं है कि गलत है कि सही है। मैं अजीबोगरीब एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आपको समझ में आए कि बिलीफ से आदमी कुछ भी करता है। अब ये ज्योति दीदी को देखो आप, विवाह नहीं किया, घर नहीं बसाया, कुछ नहीं किया, 1 रुपया अपने लिए जिंदगी में बनाया नहीं, पर बच्चों की सेवा के लिए सब कुछ अपना लगा दिया। कैसे? बिलीफ है। ये बिलीफ के चलते लोग करते हैं। ये आपके पड़ोसी देश में रहते हैं, बाजू वाला देश है, जानते हैं? ये भी बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। ये भी, इनका एक बॉस ओसामा बिन लादेन, उसने बोला जाओ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक करो, मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क। अब जब ये गए होंगे तो आपस में बात कर रहे होंगे, आज सबको मार देंगे, और तेज चला मार देंगे, और तेज चला मार देंगे। भाई लोगों, बात यह है कि किसी को मारने से पहले तो ये खुद भी मरेंगे। लाउडली यस नो, कम ऑन, यस नो। भाई लोगों, अगर ये इतने नेगेटिव काम के लिए मरने मारने को तैयार हैं और इतना मोटिवेटेड हैं, तो आप सब पॉजिटिव काम के लिए, अपना करियर, अपनी जिंदगी बनाने के लिए, पॉजिटिव इंपैक्ट लाने के लिए तो मोटिवेशन ला ही सकते हो। यह हाथी का छोटा बच्चा बहुत कोशिश करता है रस्सी तोड़ने की, नहीं तोड़ पाता। लोहे की चेन से बांधते हैं इसको। बाद में धीरे 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 जब ये बड़ा हो जाता है ना, तो इसे पतली सी रस्सी से बांध दे तो भी नहीं तोड़ पाता, क्योंकि उसको विश्वास हो गया कि मैं रस्सी नहीं तोड़ पाऊंगा। धीरे धीरे उसका क्या बन गया? ऐसे ही आज इस उम्र में आपके कई बिलीफ तैयार हो रहे हैं। ये बनते कैसे हैं? आपके आजू बाजू, मेरे को बचपन में मेरी टीचर ने बोला था, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर। मुझे अपने दोस्त दिखा दो, मैं बता दूंगा तुम्हारा भविष्य कैसा होने वाला है। आज आपको भी मैं यही मैसेज देना चाहता हूं। आज अपने बिलीफ को चुनना है, बाय चॉइस या बाय चांस। आप बिलीफ कैसे बनाओगे? बाय चॉइस या बाय चांस? बाय डिजाइन या बाय डिफॉल्ट? देखो, ये जो पैटर्न्स हैं, हाथ आगे लाइए, क्या बन जाता है? पैटर्न बन जाता है। इन्हीं पैटर्न्स को ठीक करना है। मैं पंजाब में एक प्रोग्राम कर रहा था, एक मैडम बैठी हुई थी आगे, बोली बिंद्रा जी। मैं कहा हाँ जी। ओए, आपका कहना तो सही है, पर मैंने रहना वही है। मैंने रहना, हाथ आगे लाइए, क्या खराब है? कौन ठीक करेगा? कौन करेगा? हाँ, हम नहीं करेंगे। हम में समझ में नहीं आता जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। ये क्या हो रहा है मालूम? द्रौपदी वस्त्र हरण, चीर हरण। आर यू विद मी? यस नो? लाउडली, यस नो? यस यस। ये क्या हो रहा है? सीता हरण। लाउडली, यस नो? कम ऑन, यस नो? नो। आपको लगा था ये महाभारत है तो मतलब ये रामायण ही निकलेगी। वो बेचारा कोई जेन्युइन साधु है, भिक्षा मांगने आया। हर साधु रावण नहीं होता है, पैटर्न खराब हो जाता है। कई बार ऐसे होता है कि हमने कुछ चीज देखा, आप देखने में तो यही लग रहा सीता हरण, लेकिन हो सकता है वो जेन्युइन साधु हो। पर क्योंकि पहले महाभारत की पिक्चर दिखाई तो इसीलिए लगा ये रामायण है। क्योंकि टीचर ने 2 बार डांट लगाई तो तीसरी बार में लगा नहीं, टीचर गंदी है। क्योंकि मेरे 2 बार अच्छे नंबर नहीं आए तो मुझे लगता है मैं कभी पढ़ नहीं पाऊंगा। क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं आया, ट्यूशन में भी नहीं सीख पाया, तो लगता है मैं मैथमेटिक्स कभी नहीं सीख पाऊंगा। ऐसे ही आपका पैटर्न बन जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो? इन पैटर्न्स को तोड़ना है। कौन तोड़ेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक सरकार कहती है अच्छे दिन आएंगे, सुना आपने? हाथ आगे लाइए, बोलिए कब आएंगे? अभी आएंगे। हाथ आगे लाइए, कम, कब आएंगे? अभी आएंगे। कौन लाएगा? बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलिए ये बात ठीक है, मैं खुद लेके आऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। दैट्स वेरी गुड। ये हम आज क्या बदल रहे हैं आपके? और जैसे बदलते हैं संस्कार, तो संस्कार से क्या आता है? और जब अच्छे हो जाते हैं विचार तो क्या बदल जाएगा? और जब बढ़िया हो गया व्यवहार तो आपका बारे में अपने आप पूरे इस राज्य में क्या हो जाएगा? जब आगे चल के आप करोगे अपना बिजनेस तो आपका क्या बढ़ जाएगा? और आपका सपना हो जाएगा।
एक बार मैं कपिल शर्मा शो में गया था, किसी ने देखा था? देखा था। कपिल शर्मा शो में मैंने क्या पूछा था, गाय दूध देती है यस नो? अरे गाय तो दूध देती है, यस नो? गाय दूध देती है, यस नो? नहीं देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। आपके घर घंटी बजाई थी, गाय ने दूध ले लो। ऐसे ही भाई लोगों, मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, जीवन में अव्वल दर्जा, टॉप रैंकर, एंट्रेंस एग्जाम अपने आप नहीं क्लियर होते, वो भी जैसे गाय से दूध निकालना पड़ता है, वो भी आपको जिंदगी से निकालना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? अच्छा, अब एक बार सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो, 30 सेकेंड्स, एकदम सीधे, कमर चेक करो, कमर सीधी, पीछे सहारा मत लो, पीछे सहारा मत लो, आगे हो जाओ और जोर से गर्दन हिलाओ। गाय दूध देती है, यस नो? ना, गर्दन हिलानी है लाउडली। गाय दूध देती है, यस नो? 2 बार और जोर से, गाय दूध देती है, यस नो? गाय दूध देती है, यस नो? मुर्गी अंडा देती है, यस नो? वो देती है, मुर्गी अंडा देती है। अब देखो, आपको लगा गाय दूध नहीं देती मतलब मुर्गी भी अंडा नहीं देगी। मुर्गी अंडा अपने आप देती है, उसको जबरदस्ती नहीं की जाती। तो जिंदगी में कुछ चीजें अपने आप मिलती हैं, कुछ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आर यू विद मी? देखो, जिंदगी में शैतानियां अपने आप दिख जाती हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखो, गंदे आप अपने आप हो जाते हो, मत नहाओ गंदे हो जाओगे, लेकिन साफ होने के लिए नहाना पड़ता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? गंदे होने के लिए कुछ नहीं करना, कुछ मत करो गंदे हो जाओगे, कुछ करो कुछ मत करो गंदे हो जाओगे, लेकिन साफ होने के लिए नहाना पड़ता है। ऐसे ही लाइफ में चुनना है आपको, मेहनत कहां करनी है। तो क्या है, डर के आगे? वेरी गुड। डर के आगे सीख गए तो हाथ आगे लाइए। क्या चेंज करना है? किसका? हाँ, ये भी ठीक है। कहीं पीछे बैठ के सोच रहे हैं कि सर मेरी टीचर का पैटर्न ठीक कर दो, है जी? वो बैठे, सर मेरी टीचर का ठीक हो जाए, मेरी हिंदी वाली टीचर बड़ी गड़बड़ है। अच्छा, ये जितने पीड़ित थे ना, उन्होंने तालियां बजाई हैं। सॉरी, हिंदी वाली मैडम कहाँ हैं? क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप पता क्या कहते हो? आप कहते हो मेरी एसएसटी वाली टीचर अच्छी है। हाँ या ना? सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। एसएसटी वाली टीचर कौन है? वो क्या कहते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सुना है आपने? अब जा रही है बिल्ली हज को, जाने दो, क्यों तंग कर रहे हो भाई? अगर कोई मंदिर जाना शुरू कर रहा है, कोई हज पे जाना शुरू कर रहा है, कोई गुरुद्वारे जाना शुरू कर रहा है, तो उसको टोका नहीं जाता, वो अपने पैटर्न को चेंज कर रहा है। कई बार ऐसी खराब कहावतें होती हैं, अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताना चाहिए, नहीं तो चिड़िया दोबारा चुग जाएगी खेत, बार बार चुगेगी। पछताओ, चेंज करो, चेंज लेकर के आना है। इसीलिए क्या बताया था रघुपति राघव राजा राम? एक और है, कह रहा ना पूरी तनख्वाह जीरो काम। तो अपने को चेंज करने हैं पैटर्न्स। कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते हेया सदा तद्भाव भाविता। कि जैसा जैसा स्मरण भाव होएगा, हाथ आगे लाइए, हाथ ऊपर, हैंड्स अप इन द एयर, से लाउडली, यम यम तम तम, जैसा जैसा, राइट, जैसा जैसा तेरा स्मरण भाव होएगा तू वैसा वैसा बनता। यू गॉट इट राइट, जाएगा। तो जैसा स्मरण भाव होएगा वैसा बन जाएगा। कितना बढ़िया पहले मोटिवेशनल स्पीकर थे भगवान कृष्ण, जिन्होंने पहला मोटिवेशनल सेमिनार दिया था। ऐसे ही बढ़िया से, क्या बोलेंगे इसको, जर्मन हैंगर, बहुत सुंदर टेंट के अंदर बैठ के दिया था। याद है आपको? यस नो? नो, युद्ध भूमि में दिया था, लड़ाई चल रही थी, शंख बज चुके थे, तीर चालू हो गए थे। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल सकते थे, ओ अर्जुन, वो चुप कर, शाम को बात कर लेंगे, अभी यार तीर चालू हो गए, तुझे भी लग सकता है, मुझे भी लग सकता है। ऐसा बोला भगवान ने। पूरी गीता आराम से समझाई, है ना? तो मुद्दा यह है कि पैटर्न खराब करता कौन है? कौन है जो आपके पैटर्न खराब करता है? कौन खराब करता है? ये शकुनी और मंथरा हैं, ये हमेशा मिलते हैं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं शकुनी और मंथरा। ये हर देश में, हर राज्य में, हर शहर में, हर परिवार में, हर सेमिनार में भी है। यहां भी होंगे थोड़े बहुत, अभी बाहर मिलेंगे, पूछे प्रोग्राम कैसा रहा? प्रोग्राम तो बढ़िया था पर होने कुछ नहीं वाला। शकुनी है।
शकुनी और मंथरा की क्या आदत है कि आप में 99 अच्छाइयां होंगी ना तो आपकी एक कमी ढूंढ के बाहर निकाल देंगे, पर कृष्ण अगर आप में 99 कमियां भी हैं तो आपके अंदर से एक अच्छाई ढूंढ के बाहर निकाल देंगे। आपको देना है आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। हाथ आगे लाइए, बोलिए आत्म सुझाव। देखो, स्कूल जाने के लिए सवेरे सवेरे नींद नहीं खुलती, सच सच बता दो, नहीं खुलती ना। लेकिन अगर कहीं घूमने जाना है, छुट्टी का दिन है, सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया हुआ है, पर 5 बजे अलार्म बजने से पहले ही नींद खुल जाती है, यस नो? क्यों मालूम? क्योंकि आपने रात को अपने आप को सुझाव दे दिया था, उस सुबह जाना है, उस सुबह जाना है, उस सुबह जाना है, तो मन विश्वास कर लेता है और रात को सुझाव देता तो ओए कल स्कूल नहीं जाना, हिंदी वाली फिर मिलेगी, तो नींद नहीं खुलती है कि नहीं? आर यू विद मी, यस नो? सॉरी, हिंदी वाली मैडम है कहाँ यार, बुरा मान गई होंगी। ठीक है, तो ये आत्म सुझाव होता है। मार्शल आर्ट सीखते हो ना, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, मन में रिफ्लेक्स एक्शन आ जाता है, माइंड ट्रेन हो जाता है। कोई आप पे हाथ उठाता है, अपने आप ब्लॉक एंड पंच। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न बन जाता है। आपने